हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, आज हमारे बीच में नितिन सिंगल है, जो कि आई गेट में रहकर इन्होंने गेट की प्रिपरेशन की। और इन्होंने अभी ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, कंपनी में रहते हुए उन्होंने प्रिपरेशन की, जिससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो लोग कंपनी में खासकर जॉब कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। इनकी जो रैंक है यहाँ पर अभी गेट 2022 के अंदर में 444 है, 444 है। ठीक है, अब इसे देखेंगे, सीखेंगे हम लोग कि यहाँ पर इन्होंने प्रिपरेशन कैसी की और कहाँ पे गलती हुई और क्या गलती नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, कहाँ पर पॉजिटिव चीजें रही, कहाँ पे नेगेटिव हुआ, दोनों चीजें, दोनों पहलू पे हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे। तो जो लोग कंपनी के अंदर में खास कर रहे हैं, जो लोग कंपनी के अंदर में रहकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो एक प्लान नितिन से के साथ बना सकते हैं। और भी गाइडेंस आपको चाहिए तो नितिन का मोबाइल नंबर आपको शेयर कर सकते हैं। फ्यूचर आप उनसे और गाइडेंस ले सकते हैं। तो इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं कि कहाँ से पढ़े, किस कॉलेज से पढ़े, और अभी क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और ये आगे इनका क्या फ्यूचर प्लान है। ठीक है, तो नितिन, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक अच्छी मेहनत करके, चूंकि मैं आप यहाँ से आई गेट से जुड़े रहे 1 साल तक, और आपकी प्रिपरेशन, आपकी मेहनत हमने देखी है। ठीक है, रैंक 444 आपने जनरेट कर ली है, और काफी पहलू पे बातचीत करना है, काफी कुछ आपसे मतलब लोग सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो नितिन, मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि नितिन, आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड को एक्सप्लेन कर दिए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से है और आप कहाँ के रहने वाले हैं। सर मैं स्टार्टिंग से दिल्ली से रहने वाला हूँ और मेरी स्कूलिंग भी दिल्ली से हुई है, होली क्रॉस स्कूल से। फिर मैंने अपनी बीटेक बीटेक करी आईपी यूनिवर्सिटी से। एमएसआईटी कॉलेज है जनकपुरी दिल्ली में, तो कंप्यूटर साइंस में। फिर ओके, सर गेट की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई। आपने जैसे, नितिन एक मिनट रुकूंगा मैं आपको, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो जिससे कि अच्छा क्लियरिटी रहेगी। तो जब ठीक आप है स्कूल में थे, आपने 11 12 किया था दिल्ली दिल्ली में, आप कहाँ से, किस लोकेशन से में रहते हैं। सर। मैं नियर बाई द्वारका, मैं बॉर्डर पे रहता हूँ, एक ओके नजफगढ़ ओके, विलेज। द्वारका सुना हुआ है, अच्छा, अच्छी जगह भी है, वहाँ पर भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, अभी भी हैं कुछ लोग वहाँ पे द्वारका के अंदर में। अभी तुम्हारा एक ये क्या बोलते हैं, जूनियर है जिसका रैंक अभी 300 समथिंग आया है, प्रियांशु, प्रियांशु हाँ झा, सर। वो यस भी सर, यस द्वारका में ही रहता है। एक और एक अभिषेक ठाकुर करके मेरा स्टूडेंट, वो भी द्वारका में ही रहता है। तो है काफी लोग द्वारका से, और मैं भी दिल्ली काफी घुमा हूँ और रहा भी हूँ, पापा मेरे पोस्टिंग थी वहाँ पे, तो मैं भी दिल्ली काफी घुमा हूँ। तो चलो बातचीत करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपने स्कूलिंग जब क्या कर रहे थे उस समय भी आपने आईटी जे की तैयारी तो की होगी। यस सर। सर मैंने जेई की तैयारी करी थी, पर उस टाइम जेई की तैयारी कर रहा था तो पता नहीं था कि आईआईटी होता क्या है। बस था कि कोचिंग करनी है, कर ली। पर ऐसा नहीं है सर, मैंने जेई एडवांस का पेपर दिया था जब मेरी केमिस्ट्री में कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी। तो फिजिक्स मैथ्स में कट ऑफ क्लियर हो गई थी, सर केमिस्ट्री का रह गया था उस टाइम। तो फिर आपने बीटेक के बारे में दिल्ली से सोचा कि आप उसके लिए अलग से एग्जाम देना, उसके लिए कैसे एंट्री रहती है आपके कॉलेज में, एडमिशन कैसे होता है आपके कॉलेज में। सर अब तो जैसे अब तो मेरे ख्याल से जेई मेन से ही होने लग गया। पहले उसका आईपीयू टेक अपना एक अलग एग्जाम होता था, तो वो ओके दिया था सर मैंने। ओके ओके, फिर आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था शुरू से, कंप्यूटर साइंस में ही रहना है। यस सर, क्योंकि मैंने 11th 12th में भी कंप्यूटर साइंस ही थी मेरे पास, तो उधर से इंटरेस्ट बनता गया। तो मैंने एक, मेरे टीचर भी थे कंप्यूटर साइंस के 11th 12th में, तो उन्होंने कोडिंग सिखाई, मतलब C++। तो वो उधर से इंटरेस्ट बनता गया सर मेरा। इस सीएस में रहना, चलो बढ़िया। तो आप 11 12 में भी किया, फिर आपने बीटेक में भी चूज किया कि आपको कंप्यूटर साइंस करना है। और कंप्यूटर साइंस काफी ग्रोइंग अभी मतलब फील्ड है, तो लोग ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं सीएस में कुछ कर। इवन अभी तो ऐसा हो रहा है कि मैकेनिकल के बच्चे भी, डबल ई ट्रिपल ई के बच्चे भी कंप्यूटर साइंस में गेट करना चाहते हैं। अभी मेरे पास ज्वाइन भी किए हुए, आपके साथ में भी कुछ लोग ज्वाइन किए थे जो पढ़ रहे यस सर। थे। यस। तो नितिन, आपके पेरेंट क्या करते हैं, मतलब आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मदर कहाँ क्या करती है। सर मेरे पापा बिजनेसमैन है और मेरी मदर हाउस वाइफ है, तो हमारा एनिमल फूडर का काम है। ओके ओके, तो आप अकेले हैं कि और भी भाई बहन है आपके। सर मेरी एक सिस्टर है, वो भी 12th में है। अभी तो वेरी गुड वेरी गुड, मतलब घर की जिम्मेदारियां भी थोड़ी बहुत हैं आपके ऊपर। यस सर। चलिए बढ़िया है। तो आपने जैसे गेट का प्लान कब से और कब माइंड में आया कि हमें गेट करना चाहिए। सर मुझे कॉलेज में गेट के बारे में इतना नहीं पता था। वो अभी रिग्रेट होता है मुझे कि मुझे कॉलेज में नहीं पता चला गेट के बारे में। सर जब मैं कॉलेज में था, मैंने आईआईटी रोपड़ में ना इंटर्नशिप करी थी, रिसर्च इंटर्नशिप। तो उधर एक डॉक्टर पुनीत गोयल सर है, तो मैं उनके ऑफिस में बैठा था। तो मुझसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे मर्ज सोर्ट के रिगार्डिंग, स्टैक के रिगार्डिंग। तो उन्होंने ही मुझे बोला था कि तुम गेट दो,
तुम कर लोगे। तो सर वहां से गेट की जर्नी शुरू हुई थी। फिर क्या हुआ सर कि मैं घर पे आया तो मेरी ग्रैंड माँ की डेथ हो गई थी। तो उस टाइम मैं नहीं कर पाता क्योंकि उस टाइम फॉर्म्स की डेट निकल चुकी थी 2018 में, जब 19 का एग्जाम था। फिर उस टाइम के बाद मैंने जॉब करने लग गया सर, थोड़ी फाइनेंशियल की वजह से। फिर 2020 लॉकडाउन हुआ तो फिर मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 2021 में। फिर उस टाइम मेरी रैंक 2786 आई थी। पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो आईआईटी जाना और रिसर्च करनी है। तो उस समय तो जैसे 2021 में आप तैयारी कैसे किए थे, क्या था उस समय, कैसे क्या रिसोर्स वगैरह, क्या कैसे मतलब प्रिपरेशन करते थे? सर मैंने खाली बुक्स पढ़ी थी और एनपीटीईएल से वीडियोस देखी थी और अच्छा, कुछ तो नहीं किया आपने था। सिलेबस कवर कर लिया था? हाँ सर, मतलब मैंने ऑलमोस्ट 70-80% कर लिया था। ठीक है, तो फिर जैसे आपका 2000 प्लस रैंक आई 21 के अंदर में, तो फिर आपने 22 में कैसे क्या प्लान बनाया? सर जो मुझे मेन, जो मैंने अपने 21 की तैयारी में देखा कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने इतने टेस्ट नहीं लगाए थे, मैंने एक दो टेस्ट लगाए थे, पीवाईक्यू नहीं लगाए थे। तो मुझे समझ आ गया था जब तक मैं टेस्ट नहीं दूंगा, जब तक मेरी रैंक नहीं आएगी, चाहे मैं कितना भी थ्योरी पढ़ लूं। सही है, सही है। तो फिर मैंने लगा मुझे एक स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए, तो फिर से मैंने आई गेट ज्वाइन किया था। मैंने रिजल्ट से पहले ही आई गेट ज्वाइन कर लिया था सर। तो आपने आई गेट के बारे में कैसे सुना और मतलब कैसे डिसाइड किया, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन में कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे कोचिंग्स हैं यहाँ पर, हाँ तो जी आई गेट ही क्यों चूज किया आप? सर, मैंने सर कुछ कुछ टेस्टिमोनियल्स देखे थे यूट्यूब पे। मेरे शायद उस टाइम फ्रॉड भी हो गया था। एक आईसी गेट करके है, तो मैंने आई गेट उसको समझ लिया था। मैंने उनको पेमेंट भी कर दी थी। फिर बाद में देखा कि एक्चुअली में आई गेट तो कुछ और है। तो फिर मैंने सर यूट्यूब पे टेस्टिमोनियल देखा कि अच्छे, मतलब बच्चे इतनी अच्छी अच्छी रैंक प्रिपेयर जनरेट कर रहे हैं एक एक साल की तैयारी के बाद। तो मुझे लगा कि आई गेट ज्वाइन करना चाहिए। तो आपको मतलब दोबारा पैसे आपने पे किया फिर आप? यस सर। अच्छा, फिर मतलब एक जगह पैसे आपके खराब हो गए, ऐसा हो गया? यस सर, सर उन्होंने पैसे ले लिए, क्रैश कोर्स पकड़ा दिया, उसका यूज भी नहीं था सर। चलो, कोई इशू नहीं है। लाइफ में होता है, कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हम लोग ये वीडियोस बनाते रहते हैं जिससे कि बच्चों को कहीं पे प्रॉब्लम ना जाए और सही डिसीजन ले, सही टाइम में डिसीजन, क्योंकि डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो आपको आईगेट में क्या बेनिफिट मिला और कैसे फिर आपने कोर्स को आपने कंप्लीट किया, और आईगेट ने इसमें कितना हेल्प किया आपको? सर आई गेट, सर मैंने जैसे मार्च में ज्वाइन कर लिया था। तो सर मैं, मेरी जॉब की टाइमिंग की वजह से मैं लाइव क्लासेस खाली सुबह वाली अटेंड कर पाता था, शाम वाली अटेंड नहीं कर पाता था। तो सर मेरा जो स्ट्रेटेजी रहती थी कि जितना होता था क्लास में, मैं उसको जॉब के बाद पूरी रात बैठ के कंप्लीट करता, नोट्स बनाता था। और सर आई गेट में सर हेल्प किया, एक तो कम्युनिटी सबसे बड़े जो मुझे बेनिफिट लगा कि हमारा ग्रुप था, जहाँ पे हमें कोई भी डाउट आता हम सीधा पोस्ट करते थे, तो कम्युनिटी है, आप भी हो, वो पूरी कम्युनिटी और जो एलुमनाई भी आई गेट के वो भी हेल्प करते थे। सर उधर मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। हम्म। तो फिर कोर्स आपने आईगेट के अंदर, जैसे आपने बताया कि एनपीटीएल से भी आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए थे, तो आईगेट के सारे वीडियो आपने देखे थे, सारे सब्जेक्ट के देखे थे कि सिलेक्टिव? हाँ, नहीं सर, मैंने सारे देखे थे पूरे, एक बार नोट्स बनाए थे सर अच्छे से, क्योंकि मैंने 2020 में नोट्स भी नहीं बनाए थे। तो मुझे अच्छा। नोट्स बनाने थे, तो मैंने सारी वीडियोस देखी थी। नहीं, आपको तो मैं आपसे कनेक्टेड था और बहुत अच्छा, क्योंकि मैं तो अपने सारे बच्चों से कनेक्टेड रहता हूँ, बातचीत करते रहता हूँ, आप भी कभी कभी फोन भी करते रहते थे। यस और मतलब आप काफी मेहनत कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि नितिन मतलब इस साल अच्छा परफॉर्म कर लेगा। और मतलब आपका जैसा परफॉर्मेंस था, जैसा आप लाइव क्लास में आंसर देते थे क्वेश्चंस का, अच्छे क्वेश्चन का भी आंसर बहुत बारीकी से दे देते थे कि इसका आंसर ऐसा बना सकते हैं सर। तो वो लग के एक होता है कि मतलब फीलिंग तो आ ही जाती है कि बच्चा तो कर लेगा, मतलब है इसमें पोटेंशियल तो है। तो बहुत सारे बच्चे थे जिसको मतलब पहले से हम लोग प्रेडिक्ट कर लेते कि सारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करें, और सारे अच्छा कर भी लिए। तो यस। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मतलब आपने वीडियोस देखे, नोट्स बनाए आपने, और क्या क्या एक्स्ट्रा एफर्ट दिया आपने इस रैंक को प्रोड्यूस करने के लिए? सर जैसे मैंने पहले, मेरा सिलेबस अक्टूबर एंड में खत्म हुआ था। मैंने वीडियोस देखे, मैं नोट्स में, मैंने देख सोच लिया था कि मुझे एक बार वीडियोस देखनी है, दोबारा नहीं देखनी है, मुझे नोट्स ऐसे प्रिपेयर करने हैं। और सर मैंने अक्टूबर एंड तक अपनी सारी वीडियोस, मतलब एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। फिर मैंने नवंबर स्टार्टिंग से और दिसंबर एंड तक सारे पीवाईक्यू करे थे, और आई गेट की वर्कबुक्स करी थी, और कुछ एक्सटर्नल मटेरियल से वर्कबुक्स के वो भी कंप्लीट किए थे। और सर मैंने जनवरी में मैंने सर लेट टेस्ट सीरीज थी, पर जनवरी मैंने पूरा टेस्ट सीरीज पे कंप्लीट किया था। तो कितने टेस्ट दे दिए होंगे आपने, नंबर ऑफ टेस्ट कितने दे दिए? सर मैंने ऑलमोस्ट 200 टेस्ट तो दे दिए होंगे, क्योंकि मैंने आई गेट के दिए थे सारे ऑलमोस्ट
मेडी जी की 2 ईयर की पूरी टेस्ट सीरीज दी थी और अप्लाइड के देता था सर। तो मतलब आपने 200 वाइज में आपका सब्जेक्ट वाइज भी रहा होगा और टॉपिक वाइज भी रहा होगा, इसमें यस आपका सर। भी रहा होगा। यस सर। आपने मतलब डेली कितने टेस्ट टारगेट कर लेते थे? सर मैं डेली एज सच की जैसे फुल लेंथ बताता हूँ तो सर मैं टू 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 के टू तो हर रोज टारगेट करता ही था एटलीस्ट। तो मतलब चूंकि एक टेस्ट देने का मतलब है कम से कम 4 to 5 आवर्स तो लग ही जाते हैं, यस सर। क्योंकि फिर टेस्ट देना, फिर रिसर्च करना, और फिर जो नहीं बने उसको भी प्रूव करना, फिर जो आपको लगता है वीक लग रहा है तो उस टॉपिक को कवर भी करना, काफी यस। टाइम लग ही जाता है। यस सर। सबसे बड़ा इशू जो है आपका कि यहाँ पर जो बच्चे जो जॉब करते हैं उनका बार बार क्वेश्चन आता है सर जॉब के साथ चीजों को मैनेज कैसे करें, क्योंकि जॉब के साथ प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहता है, कंपनी का काम रहता है। तो आपने कैसे मैनेज किया इस सब चीजों को? सर मेरे हिसाब से सर जॉब में जो एक सर्विस बेस एक प्रोडक्ट बेस में बहुत अंतर होता है। मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड में था तो हमारे पास प्रेशर ज्यादा होता था क्योंकि हमें प्रोडक्ट बनाना होता था। सर मेरा था कि मेरा एम था कि मुझे इस बार गेट कर निकालना ही है, आईआईटी जाना ही है। तो सर मैं जैसे मेरी 10 से 7 ऑफिस होता था, उसके बाद मैं खाना खा के लग जाता था। फिर मैं नहीं देखता था मुझे सुबह 5 बज रहे, सुबह 6 बज रहे। तो मतलब आपने रात रात भर पढ़ाई की यस और सर। मतलब कंपनी को भी साथ में सर्विस अच्छी प्रोवाइड की आपने। यस सर। यस आप सर। कंपनी के अंदर में अभी? सर मैं वेगाविट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नोएडा बेस्ड हूँ। तो यहाँ का पैकेज अभी आपका क्या है? यदि सर आप मुझे, बता सकते हो तो ठीक है, नहीं बताएंगे तो भी चलेगा। हाँ सर मुझे अराउंड 65 पर मंथ इन हैंड मिल जाते तो ऐसा भी तो होता है यार कि जैसे आप कंपनी में आपको एक्सपीरियंस हो गया है, तो बहुत सारे बच्चों का रहता है कि आप कोडिंग करेंगे और अच्छी जॉब लग जा रही है, अभी तो जॉब भी अच्छी लग जाती है। तो हैं। वैसा यस कुछ नहीं था आपका कि स्विच करके हम अच्छी जॉब में चले जाएं, इससे भी अच्छी जॉब में चले? आज की डेट में 15-16 लाख की जॉब पाना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपका यस अच्छा नॉलेज है तो आपका बेस काफी क्लियर है, आपकी कोडिंग भी ठीक है और कोर्स सब्जेक्ट भी आपको आते हैं, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो क्या सोचते सर। हैं आप इसके बारे में? सर मेरा था कि जैसे मुझे फैमिली प्रेशर भी था कि जॉब चेंज कर ले, गेट क्यों कर रहा है। पर मेरा एम था कि मुझे रिसर्च में जाना है। मुझे सर क्योंकि सर हम जो डेवलपमेंट करते हैं उसमें क्या होता है कि हम लाइब्रेरीज यूज करते हैं, कोड करते हैं, उधर काम खत्म हो जाता है। पर मुझे था कि रिसर्च करनी है, मुझे कोर मैथ्स करनी है, तो इसलिए सर मेरा एम था कि मुझे गेट करना है, उधर रिसर्च करूंगा मैं आईआईटी में जाके। मतलब मेरा फोकस। क्या फ्यूचर देखते हैं आप, रिसर्च का क्या फ्यूचर देखते हैं? आपने कितना रिसर्च किया इसके ऊपर? सर मैंने इतना नहीं किया, मैंने बीटेक में किया है, मैं अपने मेजर प्रोजेक्ट्स में, और मैंने आईआईटी रोपड़ में किया है। ओके ओके। तो आपको लगता है कि रिसर्च में बहुत बेनिफिट है या बहुत फायदा है या पैसे बहुत मिल जाएंगे? सर ऐसा नहीं है सर, क्योंकि सर मुझे डेवलपमेंट इतनी, मैंने सर 3-4 साल डेवलपमेंट कर ली है, तो मुझे इतना पसंद नहीं है, मुझे एकेडमिक्स ज्यादा पसंद है। ओके तो इसलिए मैं रिसर्च बेस्ड जाना चाहता ओके ओके। नहीं, अच्छी बात है। तो आप थोड़ा सा और मतलब जो जॉब वाले हैं वो कैसे शेड्यूल करें अपने आप को, कि उनके लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे? हूँ। सर मैं जॉब वालों को गाइडेंस देना चाहूंगा कि आप अपना एक एम बनाएं, अपना एक टाइम टेबल बहुत जरूरी है जॉब में। अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो आप लैग कर जाओगे कहीं ना कहीं, क्योंकि किसी दिन होगा कि आपको जॉब के लिए रात को भी काम करना पड़ रहा है। तो आपका टाइम टेबल एक शेड्यूल होना चाहिए, मुझे इस दिन इस ये कंप्लीट करना ही करना है चाहे कुछ हो जाए। और सर मैं कहूँगा कि टेस्ट सीरीज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करें। जैसे संडे सैटरडे जॉब्स वालों के लिए छुट्टी होती है, फुल डे होता है, तो उस दिन वो टेस्ट सीरीज लगाए। ओके और मेरे लिए सर एक बेनिफिट ये भी था कि मैं जहाँ जॉब करता हूँ वो एक आईआईटी बॉम्बे एलुमनाई, वो उन्होंने गेट दिया था अपने ओके टाइम, मैंने उनको बता दिया था कि मैं गेट देने वाला हूँ। तो उन्होंने भी कुछ हेल्प कर दी थी सर मेरी एट दी एंड। ओके ओके। आपको अपनी प्रिपरेशन तो आपके से अच्छी चल रही थी, ऐसे क्या मतलब आपको लगता है कि क्या क्या गलतियां हो जाती हैं, या मतलब कहाँ पर ऐसी चीजें हो जाती है जहाँ पे हम थोड़ा सा लैक हो सकते हैं, मतलब वो गलतियां नहीं करनी चाहिए? सर मेनली क्या होता है, जब मैं जैसे जॉब वालों के लिए स्पेशली बोलूंगा कि कई बार आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे ड्यू टू योर टाइमिंग्स जॉब की वजह से। तो रिकॉर्डिंग में होता है कि आप आधा घंटा वीडियो देखते हो, फिर कुछ और ऐप पे स्विच कर लोगे, फिर उसमें टाइम वेस्ट करोगे। वो नहीं करना चाहिए बेसिकली मेनली तो, कि वो बहुत, आप जब एक ऐप से, स्पेशली यूट्यूब यूट्यूब पे बंदा जाता है तो उधर आधा पौना घंटा अपना खराब कर ही देता है। तो वो मेन है कि आप फोकस रहे, पूरा लेक्चर देते, पूरा लेक्चर लगाए 2 घंटे का, 2 ढाई 3 घंटे का, उसके बाद जो करना है वो करे। और जैसे अब तो, हाँ सही है, और हाँ बोले बोले। टेस्ट सीरीज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दे।
ओके। क्योंकि एनालाइज करना बहुत जरूरी है टेस्ट सीरीज। यस यस। तो नितिन, मैं ये भी पूछना चाहूंगा आपको कि जैसे आपने तो ऑलरेडी 21 में भी तैयारी की थी, और फिर आपने 22 में भी आप अपने आई गेट के लिए भी, आई गेट से भी प्रिपरेशन की, कंटेंट में कोई इशू तो नहीं है? सर नहीं, सर कंटेंट में मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट्स मिला है। जैसे सर एनपीटीएल में क्या होता है कि वो एक पूरा सेमेस्टर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो गेट फोकस नहीं होता कहीं ना कहीं। तो वो बहुत जरूरी है कि आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करें। इसलिए मेरा जो था एम था कि मुझे एक कोचिंग ज्वाइन करनी थी। फिर मैंने देखा कि मुझे आई गेट करनी है। फिर सर मैंने जब कंटेंट देखा, जैसे सीओए का था, वो ऑलमोस्ट 100+ आवर्स का था। कोई कर ले तो मुझे नहीं लगता कि उसका 22 में कोई भी क्वेश्चन छूटा होगा सीओए का, तो स्पेशली सर कंटेंट में मुझे कहीं भी कमी नहीं लगी सर। तो जैसे आपकी प्रिपरेशन हो गई, जब आप एग्जाम देने गए, तो आपका जब डे आ गया कि आप 2020 का एग्जाम लिख रहे थे, तो उस दिन क्या फीलिंग थी और 3 घंटे में क्या क्या हुआ आपके साथ? सर मेरी सर फीलिंग मतलब मुझे था कि इस बार मुझे एमटेक करनी है, चाहे कहीं से भी करूँ, मतलब मेरा इतना माइंड सेटअप था। तो पेपर सर मैं जब दे रहा था तो उस टाइम मैंने देखा नहीं कि क्वेश्चन जंबल आया है। और फिर मैं तो लगाने बैठ गया था, लगाता गया। एक क्वेश्चन है जिसने मेरा थोड़ा सा पेपर खराब कर दिया। एक जेड सीरीज का क्वेश्चन आया था। मैंने थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड बुक से भी प्रैक्टिस करी थी। तो वो मेरा थोड़ा टाइम लग गया, जहां पे मुझे लगता है कि मुझे उधर टाइम नहीं देना चाहिए, तो शायद मैं और अच्छी रैंक ला सकता था। ओके। तो टाइमिंग मैनेज कर पाए थे आप? सर शुरू में नहीं कर पाया था, पर लास्ट के 1.5 घंटे मैंने कर लिया था सर। और प्रेशर कितना था आपने? सर काफी था, क्योंकि वो एक क्वेश्चन था कि मुझे लगा कि मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है, मुझसे बन क्यों नहीं रहा है। और उधर एक छोटी मिस्टेक थी, वो मैं बार बार कर रहा था। हाँ। तो मैं यही कहना चाहूंगा, मतलब एट दी लास्ट की, मतलब पेपर में, कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो आगे मूव हो जाना चाहिए बंदे को। नितिन, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक फॉलो की थी? सर मैंने जैसे ओएस के लिए गेल्विन यूज कर रही थी। एक बार मैंने 2021 में रीड कर ली थी, थोड़े बहुत क्वेश्चन भी लगाए थे उसके। और एल्गोरिथम के लिए सीएलएरएस करी थी, और मैंने कुछ कुछ उसके प्रूफ वाले क्वेश्चन करे थे। और सर मैंने कंप्यूटर नेटवर्क के लिए फ्रोजन यूज करी थी। ओके ओके। और और सर सब्जेक्ट के लिए? डीबीए में सर मेरा ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल करता हूँ अपने ऑफिस में, तो डीबीएस मेरा वैसे ही स्ट्रॉन्ग था। तो उतना मतलब आपको बर्डन नहीं गया उस पर? यस सर। ओके ओके। तो जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? सर कॉलेज गोइंग। क्योंकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं चीजों को लेकर, इंटर्नशिप को लेकर, और खासकर ऐसी इंटर्नशिप जहाँ पे सिर्फ 3,000 4,000 5,000 मिल रहे हैं, उसके चक्कर में लोग गेट की प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। या कोडिंग करेंगे, कोडिंग करते नहीं है, कोडिंग करेंगे करेंगे ऐसे बोल बोल के पूरा टाइम 4 साल का बिता देते हैं, कोडिंग भी नहीं करते हैं। तो और समय भी निकल जाता है, तो फिर उसके बाद के हाथ में कुछ बचता नहीं है, उसके बाद उनको लगता है यार गलत कर दिए, उस टाइम में कुछ प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। तो क्या गाइडेंस आप देंगे उनको, कोडिंग से रिलेटेड और इंटर्नशिप से रिलेटेड? सर मैंने सर जो देखा है कि मतलब जब आप आजकल तो थर्ड ईयर के लिए भी गेट कर दिया है, तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन करोगे, कहीं ना कहीं आपके कोर स्ट्रॉन्ग होगा। अगर कोर स्ट्रॉन्ग होगा तो आप प्रोग्रामिंग भी उतनी ऑप्टिमली कर पाओगे। एक सर जो गेट का बंदा होता है, एक नॉन गेट का बंदे में फर्क यही होता है कि उसको एक्चुअल में चीजें नहीं पता होती कि कंप्यूटर चल कैसे रहा है। अब सही। किसी किसी भी आप नॉन गेट वाले बंदे से पूछोगे एक कंप्यूटर में 5x4 कैसे चल रहा है, और वो बता ही नहीं पाएगा। तो वो ऑप्टिमली कोड लिख ही नहीं पाएगा उसके लिए। तो गेट, मैं तो जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, मैं उनको एडवाइस यही करूंगा कि आप एक ना एक बार तो गेट देना चाहिए आपको, फिर आपको कम से कम कोड तो समझ आए कि होता क्या है कंप्यूटर। हाँ, मतलब चाहे आप एमटेक करो या ना करो, लेकिन गेट पढ़ने से आपका एक बेस काफी क्लियर हो जाता है, कि यस सर। आपको कंप्यूटर में इंटरनल पार्ट के बारे में काफी मतलब पता चल जाता है। उस हिसाब से आपको फिर अपनी कोडिंग स्टाइल आप इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब विजुअलाइजेशन आपकी काफी ज्यादा बढ़ जाती है यस सर। सब्जेक्ट पढ़ने के साथ। इसलिए बिल्कुल, मतलब चाहे आप एमटेक में जाओ या ना जाओ, लेकिन गेट जरूर करो। पहले आपको कोडिंग करके क्यों ना जॉब पानी है, इससे आपको यस बहुत आगे फ्यूचर में बेनिफिट होगा। तो नितिन, एक चीज और, आपका चूंकि एक्सपीरियंस काफी है, चूंकि आप कंपनी में के अंदर में जॉब कर रहे हैं, अभी इस समय बहुत ज्यादा ग्रोइंग अपना फील्ड है एआई मशीन लर्निंग, इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? सर जो मेरी कंपनी है सर, वो Web3 ब्लॉकचेन पे ही काम करती है। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो उसी के ऊपर है। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि एआई एमएल बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है अभी। बहुत कम परसेंटेज है जो अभी ग्रोथ हुआ है। तो जो भी एस्पायरेंट है गेट के, मतलब जो अभी एमटेक भी करेंगे,
तो देख उनको मैं भी एडवाइस करूंगा कि आपको भी एआई एमएल में ही अपना रिसर्च करनी चाहिए, थीसिस मास्टर थीसिस उसी में करनी चाहिए। जैसे मेरा पर्सनली मैंने सोचा हुआ है कि मैं अब एआई एप्लीकेशन इन फिनटेक में रिसर्च करना चाहता ओके 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 ओके। तो अभी जैसे कोई बच्चा ऐसा नहीं कर सकता कि कॉलेज में रह के इसमें वर्कआउट स्टार्ट कर दे, अलग से उसको गेट या एमटेक करने की जरूरत ना पड़े, कि एक्सप्लोरर नहीं मिल हूँ। पाता है? मैं पर्सनली बताता हूँ, मैं खुद गेट की वजह से अपने ऑफिस में ऑप्टिमली कोड लिखता हूँ सर। मैं बी ट्रीज का यूज करता हूँ, एवीएल ट्रीज का यूज करता हूँ। तो मैं सबसे पहले कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को यही कहूंगा कि पहले आप थोड़ा गेट के लिए पढ़े, फिर आप प्रोग्रामिंग पे जाओगे तो आप बहुत बेटर कोड लिख पाओगे। और अगर आप एमटेक नहीं करते तो आप जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है आपके लिए, अगर आप विद गेट प्रोग्रामिंग करते हो तो। तो नितिन, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? सर मेरा फ्यूचर प्लान अभी यही है कि मैं आईआईटी बॉम्बे से एमएस परस्यू करना चाहता हूँ। मैंने फॉर्म भी भर दिया उसका अभी। फिर एमएस कंप्लीट होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली सर मैं पीएचडी के लिए जाना चाहूंगा। ओके ओके। लेकिन आप सभी जगह फॉर्म भर दीजिए, जहां जहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिले, किसी एक की जगह भी भरोसे मत बैठिए। मैं ये एडवाइस करूंगा आपको कि जहाँ पे यस आप आपके रैंक जेन्युइन है, और जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे अच्छा मिल सकता है, तो सभी जगह फॉर्म भर के रखिए। जाना ना जाना बाद में आप डिसाइड करते रहिएगा, कोई इश्यू नहीं। ठीक है। और ऐसा कोई चीज जो मैं नहीं पूछ पाया आपसे लेकिन आप बताना चाहते हैं? नहीं सर, सब कुछ क्लियर। सभी वो चीजें हो गई तो बच्चों ठीक है, आप देख लिए होंगे, काफी इन्होंने मेहनत तो की है, क्योंकि रात रात भर इन्होंने बैठ के पढ़ा है, काफी स्ट्रगल किया है। और कंपनी में जॉब करते हुए मतलब अच्छी सैलरी भी थी देखा जाए तो, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने एक अपना विजन क्लियर रखा और काफी मेहनत किया उन्होंने। और आपको इससे और भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे, मेरे व्हाट्सएप पे इसका नंबर आप मैं शेयर कर दूंगा आपको, आप ले सकते हैं इससे। इससे भी डायरेक्टली आप बातचीत कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और अभी आप यहाँ के आईगेट के जो जूनियर से नितिन मैं आपको यूज करूंगा, आप उनको भी थोड़ा सा फ्यूचर गाइडेंस यस दीजिए, श्योर। देते रहिए। और उसके लिए हम श्योर अलग से सर। बात करेंगे आपके साथ में, अलग से मिलकर यस सर। बातचीत करेंगे, ठीक है? यस सर। तो यस बहुत सर। अच्छा लगा नितिन आपसे बातचीत करके। और दिल्ली से बैठे बैठे आप हम भिलाई डायरेक्टली आप बात कर रहे हैं, आगे फ्यूचर में हम यस लोग मिलेंगे भी, ठीक है? यस सर। श्योर श्योर सर। तो बाय बाय और ऑल द बेस्ट। बाय थैंक यू बाय। सर। थैंक यू। बाय।